रिस्क टू रिवार्ड की बात की, तो इसमें देखिए बात करते हैं हम। सपोज हमने 10 ट्रेड लेने होते हैं ना, नंबर ऑफ ट्रेड्स 10 है, ठीक है। तो 10 ट्रेड पे अगर हम एक एक का रिस्क रिवार्ड रखते हैं, 1 रुपया हमको जो है आना है और 1 रुपया हमको जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मोर देन 50% से ज्यादा स्ट्राइक रेट चाहिए, ठीक है, क्योंकि इससे कम में आपका काम नहीं चलेगा। आपके 5 ट्रेड सही होंगे तो आपको 5 रुपया आएगा और 5 रुपया चला जाएगा, तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट आपको पॉकेट से लगेगी, ठीक है। ट्रांजेक्शन कॉस्ट आपको लॉस रहेगा, तो 50% से ज्यादा, मतलब हर दो में से आपका एक ट्रेड से ज्यादा सही रहना चाहिए, एक एक पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है। ये 10 ट्रेड पे मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको। अभी हम करते हैं कि 1 रुपया तो मेरा जाने में है और 2 रुपया मेरे को आने में है। इस केस में हम क्या कर सकते हैं, ये जो यहाँ पे 50% था, इसको मैं अगर 40% पे भी कर देता हूँ तो ये मेरे लिए अच्छा काम कर सकता है। कैसे? देखिए 40% पे कैसे काम करेगा। मेरा 1 रुपया लग रहा है, तो मेरे 6 ट्रेड गलत होंगे, तो मेरे को यहाँ पे जाएगा 6, और 4 सही होंगे तो मेरे को यहाँ आएगा 8। मैं यहाँ सही हो सकता हूँ। अगर 10 में से 6 ट्रेड भी मेरे गलत हो रहे हैं और मेरा रिस्क टू रिवार्ड 1 के मुकाबले 2 है, तो मैं प्रॉफिटेबल हो सकता हूँ, ठीक है। 1 के मुकाबले 2 ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि 1 के मुकाबले 3 हो जाए, 1 है और 3 है, तो यहाँ पर जो है मैं इसको 30% भी कर दूं तो भी काम चल जाएगा, सिंपल, बिकॉज 30% मेरे 60 ट्रेड गलत होंगे, मेरा 7 रुपया जाएगा, 3 ट्रेड में मेरे को 9 रुपया आएगा। तो अगर आपका 1 के मुकाबले 3 या 2.5 उससे ज्यादा है, 2.5 या उससे ज्यादा है कहीं पे भी, तो यहाँ पर आपका रिस्क रिवार्ड ऐसा है तो आप लॉन्ग रन में जीत जाएंगे। ये पता है हमको, वो हमको उसी से पता लगाना है कि जैसे किसी का 1 लाख कैपिटल है, तो उसका पर ट्रेड में लॉस जो है नॉट मोर देन 1%, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो उतने ट्रेड करने हैं तब हमको पता पड़ेगा। तो 1% का उसको स्टॉप लॉस देना है, और 2.5 या उससे ज्यादा जो है उसको टारगेट रखना है, और उसका 30% स्ट्राइक रेट भी हुआ तो वो जीत जाएगा। और उसको कोशिश करे कि उसका स्ट्राइक रेट 30% से भी नीचे हो, भी कोई दिक्कत नहीं है, बट वो ट्रेड ऐसे पिक करे कि रिस्क रिवार्ड वाला पोर्शन अच्छा हो। ऐसे केसेस में आप ये चीज आजमा सकते हैं। ये रिस्क रिवार्ड इसलिए जरूरी है, 10 लाख से मिनिमम आप कर सकते हैं। अब जैसे मैं आपको बताऊं, हमारा एक सिस्टम चलता है, JNSR ट्रेडिंग सिस्टम, ठीक है। ये हमारा एक सिस्टम चलता है कि ये मेरे पास फाइल हमेशा अपडेट रहती है, मैं करता नहीं, प्रॉफिट लॉस हम दिखा नहीं सकते। इसका स्ट्राइक रेट किसी को मालूम नहीं कि 40% है, ठीक है। लेकिन इसको हमने इस तरह से डिजाइन कर रखा है कि ये 30% CAGR से ज्यादा रिटर्न जनरेट कर रहा है, और आज से नहीं, ये बैकटेस्ट है पिछले 15 साल से। जबकि 40% स्ट्राइक रेट है, और ये केवल इंडेक्स ट्रेडिंग में काम आता है, निफ्टी बैंक निफ्टी क्रूड, और ये चल रहा है 40% स्ट्राइक रेट। इसमें 10 में से केवल 4 ही ट्रेड सही जाते हैं, 6 ट्रेड गलत जाते हैं। 10 में से 6 ट्रेड गलत जाते हैं, तो ये जो है ना, ये रिस्क रिवार्ड का गेम है। केवल इसको हमने डिजाइन इस तरह से कर रखा है, प्रॉफिट बुकिंग और वो सब, कि 6 ट्रेड गलत जाने के बाद भी जो है हम इसमें पैसे बना पा रहे हैं। 4 ट्रेड ही सही जाते हैं, पर जो सही जाता है वो सही यूटिलाइज होता है, बिकॉज इसमें रिस्क रिवार्ड हमने कुछ ऐसा ही कर रखा है, एक चीज ओपन छोड़ रखी है, और बाकी जो है जितना लॉस होता है उस पर कर लेते हैं। जैसे लास्ट में मैं आपको बताऊं, एक बैंक निफ्टी का हिसाब था, एक रेगुलर 10 स्टॉप लॉस हिट हुए थे, उसके बाद भी वो अभी भी जो है 19% पे है। अभी तो 4 महीना ही हुआ, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीना हो गया है, लेकिन वो 90% पे अभी है प्रॉफिट में। 5 महीने पे 90% बन चुका, अभी तो जब चलेगा आगे क्या आएगा आउटकम पता नहीं है, बट ये बैक टेस्टेड है। ये इस तरह से चलता है, और इसका नतीजा क्या होता है कि अगर हम देखें, ये 30%, 40%, 19%, ये कंपाउंडिंग में बहुत काम आता है। जिसका जितना भी कैपिटल साइज है वो ठीक है, बिकॉज ट्रेडिंग में जो है वो आप जब भी आपके टर्मिनल्स लॉग इन करते हैं तो आप देखते होंगे कि सेबी का नोटिफिकेशन आता है कि 10 में से 9 लोग पैसा खोते हैं,
उसमें से उतने लोग हैं जो भी उतना ही पैसा बना पाते हैं। वो क्यों खोते हैं? वो सब कुछ उनको ये पता ही नहीं है, का ट्रेड प्लान नहीं है। हाँ जी, कोई पूछ रहे थे बीच में? ओके। उनका कोई ट्रेड प्लान नहीं है, इसलिए वो ये सारा पैसा खोते हैं। अगर ये सब करने के बाद वो एनालिसिस करके पैसा खोते हैं, तब मेरे ख्याल से उनको लॉस नहीं है। और अगर कोई ऑप्शन राइटर है, उसके लिए तो ये बहुत ही जबरदस्त चीज है। उसको अगर पता है तो वो पैसा खोएगा ही नहीं, वो ट्रेल करके या फेवर करके टाइम को या कैसे करके निकल जाएगा, क्योंकि उसमें पैसा है। तो वो गलत होने पे भी उसको डबल से ऑप्शन कुछ और राइट करके आगे के जीरो करके कैसे भी पैसा बना लेता है। तो पैसा पैसे को खींचता है, ये सही बात है। ये चीजें मालूम करती है। ये चीज आगे किस में काम आती है? ये कंपाउंडिंग में काम आती है। कंपाउंडिंग एक ऐसी चीज है कि यही अगर मैं 10 लाख रुपया किसी को बोलूं, और ये 30% जो जेएनसार दे रहा है उसी पे हम लगा लेते हैं, ज्यादा नहीं लगाना। अभी 15 साल से बैक टेस्टेड है, उसमें चल रहा है, और उतना होना भी चाहिए। 18% से ऊपर आपकी रिटर्न आनी चाहिए, बिकॉज इससे तो कम जो है 14, 15, 16 से तो म्यूचुअल फंड्स भी चल रहे हैं। तो अगर उसके बिलो है तो वही चीज प्रेफर है। हम रिस्क लेते हैं इक्विटीज में सब कुछ है, तो उससे ज्यादा एक्सपेक्ट करना चाहिए मेरे ख्याल से। और ये ट्रेडिशनल सिस्टम है, इसका रिटर्न इतना है, वो आप देख लेना जब हम पढ़ेंगे। तो इसका जब इतना है तो ठीक है, बिकॉज ये ऐसा हो सकता है किसी साल में 8-10% भी बनाए, इन किसी साल में मोर देन 100% बनाता है। जैसे 2020, 21, 22 ऐसे साल थे जहाँ बहुत ज्यादा बना, अप डाउन दोनों में। लेकिन 2017, 18, 19 देखे तो वो कंसोलिडेशन हो गए, वहाँ आपका 10 to 15, 16% ही बन पाया। ये होती है, ये मार्केट कभी एक नहीं चलता, लेकिन सिस्टम को हम लॉन्ग रन में चलाते हैं, तब हम उसको उसका एज पता पड़ता है कि इसका एज क्या है। तो ये पैसा अगर हम करें, और तो कोई बता सकता है कि ये कितना हो जाएगा एक साल के अंदर? कैलकुलेटिंग दोबारा देता हूँ। ठीक है, अब बन रहा है। ओके, 12 महीने कर देंगे, लगभग लगभग 30% हो रहा है। ठीक है। हाँ जी, कंपाउंडिंग क्या होती है? मैं एक फॉर्मूला लगाया था इसमें, तो ये एक साल का पैसा है, ठीक है। अभी अगर मैं इसको 10 साल लगाऊं तो कोई बता सकता है कितना पैसा हो जाएगा? आप अपने अपने आइडियाज क्यों, ये क्यों फेवर करता है 30% वाला हिसाब? जैसे मैं आपको बताऊं, तो 10 लाख रुपए लगाए तो पहले साल में 13 लाख हो गए। तो क्या है कंपाउंडिंग, आठवां वंडर क्यों है? ये मैं इसीलिए समझाया कि रिस्क टू रिवार्ड और वो इसलिए जरूरी है। पहले हमने इसलिए वहां से उदाहरण देखा था कि कैसे स्ट्रक्चर पे कैसे काम करना है, और हमको धीरे धीरे जाना होता है। वो रूल्स और उसमें चैप्टर में इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। पुराना वीडियो मैंने आपको डाला था, उससे भी देख सकते हैं। तो कोई बता सकता है कि कितना पैसा हो जाएगा 10 साल में? अगर मैं इसको 120 कर दूं तो कितना पैसा हो जाएगा 10 साल में? किसी को उम्मीद है? कैलकुलेशन लगाइए आप एक, रफली। गौरव जी, जो लोग हैं वो हाँ बता। सर, बस हाँ जी, आप आप एंटर मार दीजिए सर, अभी नहीं देखिए। फिर भी बताइए कितना हो जाएगा, आइडिया तो बताइए। मतलब तभी पता पड़ेगा ना कि हमारी सोच से कितना इधर उधर है, तभी तो पता पड़ेगा, नहीं तो पता कैसे पड़ेगा? मैं तो मार दूंगा अभी। एक वाइल्ड आइडिया किसी का? ये प्रगति मैम, कार्तिक जी बता सकते हैं जिनको थोड़ा सा भी है कि इतना हो जाएगा? अ, सर 5 करोड़। 5 करोड़ के कार्तिक जी ने बताया है। हाँ जी मैडम, और कोई? चलो, कोई जवाब नहीं देना चाहता। 5 करोड़ तो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, इतना तो नहीं पड़ेगा, लेकिन
मेरे ख्याल से ये हो जाएगा 30% लगा रहे हैं ना अपन, हर 2.5 साल में डबल हो रहा है। तो 20, 40, 60, 80, 160, 1.5 के आसपास सही है। 1.5 करोड़ रुपये हो जाएगा ये 1.5 करोड़ रुपये हो जाएगा, क्योंकि 30% से आपका पैसा हर 2.5 साल में डबल हो रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 30% का हिसाब है सीधा। ओके, और इसके बाद अगर मैं इसको डबल कर दूं 240, जो 20 साल है, तो ये 23 करोड़, 230 करोड़ है, 10,00,000, 10,00,000 करोड़, 23 करोड़ रुपये हो जाएगा। जो 1.5 करोड़ था वो इतना हो जाएगा। ये इस तरह से कुछ कंपाउंडिंग। कितने साल का है सर? हाँ जी, कितने साल का है ये ये कैलकुलेशन? 20 साल का 10 लाख रुपया। तो ये कुछ इस तरह काम करता है, कंपाउंडिंग इस तरह से चलती है। अगर इसको मैं केवल 10 और साल का लगाऊं, मैंने मंथ हाँ पे लगा सर, दिया, तो ये 1.5 करोड़ रुपये हो जाएगा, मीन्स 15 गुना हो जाएगा आगने वाले 10 साल में, 30% की रेट से। 30% ले रहे हैं। 30%। और इसको अगर मैं 1 महीने का दूं तो मैंने कितना दिया है, 23,000 रुपये, 20 मतलब 0.23, 20,000 होता है वैसे 2% से, तो 2-3% में से इसको लगा दिया तो लगभग वो उतना ही हो जाएगा। अब 23,000 रुपये आपको 10 लाख पे कमाना है, और मार्केट जो है लगभग 23 दिन ही चलता है, तो आपने 10 लाख पे केवल 1,000 रुपये कमाना है। तो 10 लाख पे 1,000 कितना परसेंट हो गया, 10 लाख का 1,000 कितना परसेंट है? सर 1%। 10%। हाँ जी, 1%। सर 10%। 10% नहीं है, 10% 1 लाख है, 10 लाख का 1% होता है 10,000, उसका भी 10वां हिस्सा है। 0.1 हो गया सर। 0.1% आपको रोज कमाना होता है, 0.1, ये मान लीजिए आप। केवल 1,000 रुपये आपको रोज बनाना है, 10 लाख रुपए रख के, तो आप उस टारगेट तक पहुंच सकते हैं। 10 लाख रुपए लगा के 1,000 रुपये कमाना है, ज्यादा नहीं कमाना है। 10 लाख रुपए पे 1,000 रुपये पर डे, मतलब 1 लाख में आपने कमाना है 100 रुपये रोज की, केवल 100 रुपये बनाना है। 1 लाख रुपये आप वो कर रहे हो, बस ये छोटे छोटे पार्ट में टारगेट करना होता है। अब उसको आप 10,000, जो 1,000 रुपया है उसको वीकली 7,000 कर सकते हैं, 5,000 कर सकते हैं वीकली, या महीने का कोई ट्रेड में कर सकते हैं। वो आपका प्रोफाइल कैसा है और किस चार्ट पे आप ट्रेड कर रहे हैं, वो कब अपॉर्चुनिटी आती है उसी हिसाब से। लेकिन अगर कोई डेली पे भी कर रहा है, तो वो अगर 1,000 रुपये भी क्रिएट कर रहा है 10 लाख रुपए पे, 0.01 ये परसेंट है उसका, 0.01, जो 1% 10,000 होता है, उसका 10वां, उसका भी 10वां पार्ट। तो 10 दिन में कमाना है 1%, ये मान लीजिए आप। तो 10 दिन में 10,000 रुपये बनाने होते। ट्रेडिंग सेशन 22-23 आता है, उसको 1,000 रुपया पर डे क्रिएट करना है, 10 लाख रुपया लगा के। अब वो उतना ही कैपिटल लगाए कि 1,000 रुपये बना पाए। अगर उसको इतने से जाना है तो ज्यादा जाना है तो ज्यादा है, कम जाना है तो कम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक साथ 10 लाख झोंक दूं और फिर मैं उसमें से 1,000 बनाऊं, तो वो क्यों गलत हो जाएगा? बिकॉज वहां पर आपका ये फार्मूला नहीं लगेगा, रिस्क टू रिवार्ड। ये एक प्रॉपर एज के साथ करना है उसको। अगर वो लगा दिया किस दिन गलत हो गया तो उसका 50-60% साफ भी हो जाएगा। तो वो 10 लाख को पूरा यूटिलाइज नहीं करना है, उसको मैक्स टू मैक्स 10% कैपिटल यूज करनी है, और उस पे 1,000 रुपये बनाना है। 1 लाख रुपए पे 1,000 रुपये बनाना है, तो 1 लाख ही यूटिलाइज करना है कैपिटल, ये मानिए। तो वो क्या करेगा, इसका क्या फायदा होता है कि वो व्यक्ति कभी भी टेंशन में नहीं आएगा, क्योंकि वो अपने कैपिटल का 10वां हिस्सा ही काम कर रहा है। अब इसमें से भी मैं आपको जो है ना और सजेशन दे सकता हूँ पैसे बनाने का, कि आप यूज नहीं करो। जब आपको जरूरत पड़े, मैं 23-30% जो भी सोच रहे हैं उसमें से 6% का पार्ट आपका मैं हल कर सकता हूँ। ये एक मैं आपको राय दे सकता हूँ, जैसे मैं काफी टाइम ऐसा ही करता हूँ। जितना भी फ्री बैलेंस है वो एक म्यूचुअल फंड का ईटीएफ लिस्ट है अपने मार्केट में। ये अपने कोर्स से बाहर की बात है, लेकिन बात आगे तो मैं बता देता हूँ। अल्टीमेटली पैसा बनना चाहिए, मेरे 20 साल का अनुभव है तो मैं ऐसे करता हूँ। कई ब्रोकर उसको मार्जिन प्लेस लेते हैं, कई नहीं लेते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में कैसे कार्य करेंगे और बता रहा हूँ। वो पैसे का आप क्या करिए, 1 लाख रुपया, 10 लाख रुपया है तो ट्रेडिंग अकाउंट में आप रखिए। लाइक ऑप्शन ट्रेडिंग ऐसे बायर हो या कुछ हो तो बेस्ट आपके लिए 1 लाख रुपये बहुत होता है।
सेलर है तो पूरा 10 लाख ही उसमें रख सकते हैं, फिर तो चिंता ही नहीं। तो अपने को 1000 बना, वो 10 लाख रुपया अगर हम उसमें डालते हैं, एबीएसएल लिक्विड ईटीएफ है वो क्या लिक्विड फंड है, वो साल का 6% का आपको रिटर्न देता है। और कैसे देता है, उसका एनएवी हमेशा 1000 ही रहेगा। आज 1000 में खरीदोगे उसका 1000 रहेगा, लेकिन जितना भी वीकली इंटरेस्ट क्रिएट होता है, ठीक है, तो 1000 रुपया हुआ तो आपको हर मंडे को 1000 रुपया आपके खाते में जमा कर देगा, जो भी रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट है आपके पास। तो 6% आपका पैसा वहां से ऑटोमेटिक निकल रहा है, तो आपका पैसा वैसे भी काम पे चल रहा है। ट्रेडिंग अकाउंट में बहुत लोगों के पैसे पड़े रहते हैं, उनको पता नहीं होता है। आप 6% उससे पैसे कमा सकते हैं। और जब आपको यूज करना है तो बेचिए, 80% सेम डे यूज कर सकते हैं, 20% अगले दिन। मार्जिन में अगर ब्रोकर प्लेस भी ले रहा है, बेस्ट है, आप पूरा पैसा यूज कर सकते हैं मार्जिन। तो 6% का लोड आपका कम हो सकता है, तो आपको और भी कमा सकते हैं। 23 जो कमा रहे थे 1000, उसकी जगह 900 में भी काम कर सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं। तो काम उस तरह से होना चाहिए। मैं जो समझाना चाह रहा था कि 10 लाख रुपया लगाया और कोई उसमें बोले कि 1000 कमा के हम 1.5 करोड़ कर सकते हैं 10 साल में, पॉसिबल? तो ऐसे लगेगा 1000 रुपये कमा के 10 लाख भी तो आराम से कमा सकता हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ जितना आसान लगता है उतना मुश्किल है, आप नहीं कमा सकते। क्यों? क्योंकि 10 लाख रुपये एक साथ डिप्लॉय करोगे, आपके इमोशंस, जो हार्मोन्स होते हैं, वो दौड़ेंगे, एड्रेनलिन, तो खराब होगा माइंडसेट। किस दिन पैसा लगेगा, आप और डबल से काम करेंगे वैसे। लेकिन ट्रेडिंग सिस्टम अगर आप समझ के इस तरह से काम करेंगे, आप लाइफ लॉन्ग थ्रू आउट देर कभी भी कहीं पे भी आप काम कर सकते हैं, किसी भी चार्ट को ट्रेड कर सकते हैं, कभी भी आप घबराएंगे नहीं। और ये जो चीज है, ये बहुत जरूरी है समझना कि हमको 10 लाख रुपए लगा के केवल कितना पैसा बनाना है। अगर हमारा टारगेट वो है, तो आपका टारगेट हायर है तो स्लाइटली, बिकॉज वो तो रिस्क रिवार्ड का गेम है, ज्यादा पैसा बनाना है तो थोड़ा ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा, वो आपके लिए उस तरह से काम करेगा। लेकिन हाँ, समझ के आप काम कर रहे हैं तो आपके पास इतना कैपिटल है कि आप 6% तो साल का खो ही सकते हैं वहां से। जितना 6% आया तो भी आप ब्रेक इवन करेंगे। और 6% 10% भी चल सकता है, बिकॉज थोड़ा बहुत तो ट्रेडिंग का रिस्क है। जब इतना लग जाए तो हमने बंद कर देना कि मार्केट उस हिसाब का नहीं है, तब आपको और लंबा रिस्क रिवार्ड ऑफर होगा। तो मार्केट घबराने का नहीं है, आपके दिमाग का फियर ग्रीड दूर करने का है। और जब ये दूर हो जाता है उसके बाद आप सही तरीके से काम कर सकते हैं। तो अगर 1 के मुकाबले 2.53 का रिस्क रिवार्ड है, और फिर हम 10 लाख के केस में इस तरह से हम काम करते हैं, कैपिटल को डिप्लॉय करते हैं, तो हम हमारे टारगेट्स तक आराम से पहुंच सकते हैं। बिकॉज वहाँ हमारे पास कैपिटल का भी क्वेश्चन है, कुछ पैसा हमको आ रहा है तो लोड लेने का भी नहीं है, और हम अपॉर्चुनिटी के लिए आराम से वेट कर सकते हैं। रिसेंट अगर भी मैंने देखी तो 4-5 दिन पहले जब मार्केट 24,200 थी, उसके नीचे ऊपर, तब व्यूज हमारे डाउन ही थे। लेकिन जैसे ही मार्केट ऊपर खुला, कि वो मेरी काउंटिंग या एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल उल्टा था, तो मैंने चेंज किया इंस्टेंट कि भाई ये गोल्डन रिट्रेसमेंट मेंटेन करेगा और 300 के ऊपर तो मार्केट तेज हो जाएगी। मैंने लिखा था उस दिन उस ग्रुप में, और बकायदा वो फ्राइडे का दिन था। और कल, अभी तो फ्राइडे आया नहीं है, 500 पॉइंट ऑलमोस्ट आपको मिल गए। तो मैं पूरे पॉइंट कैप्चर नहीं कर सकता कि मैं बोलूँ कि 24,100 पे ही मैं पता पड़ गया मैं ले लूँ, ये सब सिस्टम मेरा नहीं बताता है। और 24 या एक्स 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 ही टॉप बनेगा, ये भी मेरा सिस्टम नहीं बताता। बट हाँ, मेजोरिटी जो पार्ट है वो एक बार सिस्टम बन जाने के बाद उसके बाद अगले में मैं प्रॉपर रिस्क रिवार्ड पे घुस के उतना पैसा बना सकता हूँ। ये मेरा ट्रेडिंग सिस्टम मेरे को बताता है।